वो ऐसे ही जंगल में चलते चलते जा रहा था, पर उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग दिख रहा था। पेड़ पूरी तरह सोने के जैसा चमक रहा था। उस पेड़ के पास अजीब सी शांति थी, मानो वो पेड़ शिवराम से कुछ कहना चाह रहा हो। शिवराम एक गरीब लकड़हारा था। जंगल से लकड़ियां काटता और उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर जैसे तैसे अपना घर चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीरा, बूढ़ी माँ और 8 साल का बेटा मोहन था। रोज की कमाई कभी पेट भरने लायक होती तो कभी आधा पेट ही सोना पड़ता। इस वजह से शिवराम पर कर्ज बढ़ता जा रहा था और उम्मीदें घटती जा रही थी। आज सिर्फ सूखी रोटी ही बनेगी जी। बच्चा दूध मांग रहा था, क्या हम उसके लिए दूध भी नहीं ला सकते? बेचारा शिवराम अपने बढ़ते कर्ज को लेकर बहुत चिंतित रहता था। वो अपनी पत्नी को नजरें झुकाकर कहने लगता है, आज जंगल में थोड़ा ज्यादा काम करूंगा भाग्यवान, शायद किस्मत मेहरबान हो जाए मेरे पर। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस धीरज रखना, भगवान सब ठीक कर देंगे। हाँ, सिर्फ तुम हिम्मत मत हारना। हाँ माँ, पर कब तक? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर यह कर्ज मैं ना उतार पाया तो मेरे परिवार का क्या होगा माँ। यह बात मुझे हर पल सताती है। हाँ बेटा, तू इतना सोच मत। अगर तू ही हिम्मत हार जाएगा तो कैसे होगा? इसलिए भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। शिवराम कुछ नहीं बोलता, अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर चल देता है। जंगल शिवराम के लिए रोज का साथी था, लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी शिवराम को कल्पना ही नहीं थी। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। वो ऐसे ही जंगल में चलते चलते जा रहा था, पर उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग दिख रहा था। पेड़ पूरी तरह सोने के जैसा चमक रहा था। उस पेड़ के पास अजीब सी शांति थी, मानो वो पेड़ शिवराम से कुछ कहना चाह रहा हो। तभी शिवराम खुद से बोलने लगता है, अरे यार, ये कैसा पेड़ है, पूरी तरह अजीब सा दिख रहा है। मैंने जंगल में ऐसा पेड़ पहले कभी भी नहीं देखा। कहाँ से आया होगा ये पेड़? ये तो पूरे सोने जैसा चमक रहा है। हाँ। शिवराम उस पेड़ को देखकर पूरी तरह सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि पहले इसी पेड़ को काटूंगा ताकि इस पेड़ की लकड़ियां महंगी बिकेंगी। इस तरह सोच रहा था। फिर वो पहली कुल्हाड़ी उस पेड़ पर चलाता है। तभी उस पेड़ से सोने का सिक्का जमीन पर गिरता है। ये क्या है? लकड़ी का टुकड़ा? नहीं नहीं, यह तो सोने जैसा लग रहा है। हाँ। फिर वो ज्यादा ना सोचते हुए दूसरी बार कुल्हाड़ी चलाता है। फिर से एक सिक्का गिरा। शिवराज पूरी तरह डर जाता है और हैरानी से पीछे हट जाता है। ये भगवान, कहीं ये जादू तो नहीं? इस पेड़ पर जितनी बार कुल्हाड़ी चला रहा हूँ उतनी बार सोने का सिक्का गिर रहा है। हाँ, सच में ये पेड़ जादुई है। वो सिक्कों को उठाकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है और वो चलते चलते अपने आप से बात करते हुए जा रहा था। अरे यार, ये तो जादुई पेड़ है। जितनी बार कुल्हाड़ी चला रहा हूँ उतनी बार इस पेड़ से सोने के सिक्के गिर रहे हैं। हाँ, आज के लिए इतने सिक्के काफी हैं। कल मैं और ज्यादा सिक्के इस पेड़ से लेकर जाऊंगा। इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी और मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। हाँ, पर इतना लालच करना ठीक होगा? नहीं नहीं, मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अगर मैंने ज़्यादा लालच किया तो कहीं ये पेड़ ही ना गायब हो जाए। हाँ हाँ, यह भी हो सकता है। इसलिए मुझे जितनी ज़रूरत है उतने ही इस पेड़ से सिक्के लेने चाहिए। हाँ, यही सही होगा। शिवराम अगले 3 दिनों तक रोज सिर्फ एक एक सिक्का लेता है, उतना ही जितनी जरूरत होती है। घर में पहली बार ढंग का खाना बनता है। शिवराम का कर्ज का थोड़ा बोझ भी कम होता है। वो अब खुश रहने लगता है।
पर उसकी पत्नी को थोड़ा शक होता है, पर उसे भी अच्छा लग रहा था और वो खुश होकर शिवराम से पूछने लगी। ए जी, मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से देख रही हूँ। आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या है यह खुशी का राज? क्योंकि हमारा थोड़ा कर्ज भी कम हो चुका है। इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर पा रहे हो? मैं पिछले 2 दिनों से आपसे पूछने का सोच रही थी कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अरे भाग्यवान, पहले तुम मुझसे वादा करो कि यह बात तुम गांव में किसी को भी नहीं बताएगी। यह बात हमारे घर में ही रहनी चाहिए, तभी मैं बताऊंगा। हाँ जी, किसी को भी नहीं बताऊंगी। पर आप पहले बताइए तो सही कि बात क्या है? कहाँ से आप इतने पैसे ला रहे हो? तो सुनो साहब, मुझे जंगल में एक अजीब पेड़ मिला है। वह पेड़ सोने के सिक्के देता है और मैं पिछले कुछ दिनों से रोज उस पेड़ से एक एक सिक्के ला रहा था। उसी की वजह से आज हमारे घर में ढंग से खाना बन पाया है और हमारा कर्जा भी कम हो पाया है। हाँ, ऐसे ही मैं रोज उस पेड़ से एक एक सोने के सिक्के लाऊंगा, लेकिन ज्यादा लालच नहीं करूंगा। हाँ। पर अगर वो मौका आपके हाथ से चला गया तो क्या करोगे आप? देखो भाग्यवान, जितना हमें जरूरत है उतना ही ठीक है ना। ज्यादा लालच करना ठीक नहीं। अगर ज्यादा लालच किया तो जितना मिल रहा है उतना भी ना मिले और वो पेड़ ही ना गायब हो जाए। हाँ। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा बेटा। हमें जितना मिल रहा है उतने में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए और वही बड़ा धन होता है। हाँ। अब ऐसे ही रात हो जाती है। शिवराम का बेटा मोहन और उसकी बूढ़ी माँ दोनों नीचे सोए थे। खटिया पर शिवराम और उसकी पत्नी बैठे थे। पर धीरे धीरे सिक्कों की चमक मीरा के मन में डर और लालच बोने लगती है। भविष्य की चिंता उसे चैन से सोने नहीं देती। वो वही सोच में डूबी थी। उसके मन में बहुत बड़ा लालच आ चुका था। तभी वो अपने पति से कहने लगती है, जी सुनो ना, सोचो अगर कल वो पेड़ सूख गया तो क्यों ना एक बार में ही ढेर सारा सोना ले ले, जिससे हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। हमारा बहुत बड़ा महल हो जाएगा और हमारे महल में बहुत सारे नौकर रहेंगे। हम सब लोग वहाँ पर मजे से रहेंगे। हाँ। नहीं भाग्यवान, ये गलत है। ज्यादा लालच मत करो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ। मैं अपने बच्चे को फिर से भूखा नहीं देख सकती। आपको अगले दिन उस पेड़ से ढेर सारे सोने के सिक्के लाने ही होंगे। भाग्यवान, तुझे एक बार कहा ना मैंने, ज्यादा लालच ठीक नहीं। अब मैं नहीं सुनूंगा, चुपचाप सो जा। हाँ। शिवराम मीरा को डांटकर सो जाता है, पर मीरा के मन में सोने के सिक्कों का लालच काफी बढ़ चुका था। वो किसी भी हाल में उस पेड़ से ढेर सारा सोना लेना चाहती थी। फिर उसने ठान लिया कि वो अकेले ही जंगल में उस पेड़ के पास जाएगी। फिर उस सुबह सुबह जंगल में उसी पेड़ के पास जाने लगती है और अपने आप से बड़बड़ाते हुए जा रही थी। हाँ, आज तो मैं उस पेड़ से सभी सोने के सिक्के ले आऊंगी। एक सिक्का भी मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर वो पेड़ के पास पहुंच जाती है। देखकर तो वो पूरी तरह हैरान हो जाती है, पर वो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधे कुल्हाड़ी उठाती है और उस पेड़ पर बार बार चलाने लगती है। ऐसे ही बार बार कुल्हाड़ी चलाते चलाते वो पेड़ ही अचानक गायब हो जाता है और जो बचे कुच्चे सोने के सिक्के थे वो भी मिट्टी में बदल जाते हैं। मीरा पूरी तरह चौंक जाती है। फिर वापस खाली हाथ अपने घर की तरफ जाने लगती। पेड़ के गायब होते ही सब खत्म हो गया। न सोना रहा, न जादू, सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ न रहा। शिवराम समझ गया था कि मेहनत करना और जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहना यही सबसे बड़ा धन है। शॉर्टकट कभी भी काम नहीं आता। घर के बाहर आंगन में शिवराम, उसकी बूढ़ी माँ और शिवराम का बेटा मोहन खड़े थे। तभी वहाँ पर जंगल में से उसकी पत्नी रोते रोते आती है। वो पछतावे में अपने पति से माफी मांगने लगती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैं एक ही बार में ढेर सारा सोना लेना चाह रही थी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अब मैं भी मेहनत करूंगी।
गलती से ही इंसान सीखता है ना भाग्यवान। जाने दो, तुझे तेरी गलती समझ में आ गई ना। बस अब छोड़ो इस बात को। अब हम फिर से नई शुरुआत करेंगे और ज़्यादा मेहनत करके अपना गुजारा करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सच्ची मेहनत कभी भी धोखा नहीं दे सकती। हाँ, अब शिवराम और उसकी पत्नी ने मेहनत करके अपने ऊपर का कर्ज धीरे धीरे सब उतार दिया। गांव में उसकी सब लोग मिसाल देने लग गए और अब शिवराम का परिवार भी हंसी खुशी से रहने लग गया। अंत में ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच थोड़ी देर की खुशी देता है, लेकिन मेहनत से कमाया धन जिंदगी भर का सुकून देता है। इसलिए जो मिला है उसी में खुश रहना ही असली अमीरी है।